ज्ञानधूपं मनःपुष्पं पंचेन्द्रियहुतासनं क्षमा जप समाधिश्च नमः देवनिरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न गुसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ अव्यक्त रूप में महर्षि श्री ब्रह्मा जी महाराज के गुरुपाद पदों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तों की बात। ये संसार कोई प्रकार का भूल भुलैया कहा गया है। यहाँ जो कोई आते हैं भूलते हैं। किसको भूलते हैं? अपने आप को भूले हुए हैं। कहाँ भूले हुए हैं? संतों ने कहा कि इंद्रियों के रहन सहन में भूले हुए हैं। इंद्रियों के ज्ञान में हम आप सब के सब भूले हुए हैं। निजी ज्ञान से हम लोग दूर हैं, अर्थात अपने ज्ञान से दूर होने के नाते जो सुख मिलना चाहिए उससे हम वंचित हैं। अगर बताया जाए कोई छोटा सा बच्चा मान लिया जाए जन्म के काल में ही राजा का बच्चा अर्थात राजकुमार जो जन्म लिया वो बदली हो जाए, और राजकुमार बदल गया
और उसके घर में कोई एक ताना बाना बुनने वाला पहुंच गया, तो क्या करेगा वो? तो जो ताना बना काम कर रहा है उसके अनुसार वो चलेगा नहीं, लेकिन लाचारी चलना पड़ता है। जैसे एक प्रसंग सुनाता हूँ आप लोगों को। एक राजकुमार का बदली हो गया, वो जो बच्चे को जन्म दिलाती हैं उसने बदल दिया। तो ताना बना का काम करता था, उसके साथ बदली हो गया, नहीं कपड़े बुनाई का काम करता था। जब दोनों धीरे धीरे बड़े होने लग गए तो दोनों का स्वभाव में परिवर्तन देखा। तो कपड़े बुनाई वाले के घर जो गया था वो राजकुमार था, और कपड़े बुनाई वाले के घर में जो आया वो राजकुमार, और राजा घर में जो गया वो कपड़े बुनने वाले का बच्चे। दोनों के संस्कार में फर्क पाया गया। अब बड़ा हुआ राजकुमार तो स्वभाव राजा की तरह शासन करना, गुण था, धर्म था। वो सबको बिठा ले, अपने सिंहासन पर बैठे राजा की तरह रहे, सबको संचालित करे। और जो तना बना बुनने वाले का जो बच्चा था वो उसके यहाँ जाए तो तब तक थिया करे। अब सोचने लग गए, राजा सोचते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा क्यों हो गया, इसमें तो वो गुण होना चाहिए शासन करने वाला, ये कौन स्वभाव हो गया। अब करता तो करता क्या, लेकिन संजोग से एक दिन राजा घूमने की जब निकला तो देखता एक बच्चे को शासन करते हुए, बच्चों के टोलियों को बैठा दिया है नीचे, अपने सिंहासन पर बैठे हैं, शासन कर रहे हैं। अब इस दृश्य को देख करके राजा को आश्चर्य हुआ कि वो एक दुनिया का बच्चा, कपड़ा बुनने वाले का बच्चा, और वो शासन कर रहा है, और ये मेरा बच्चा राजकुमार इसको शासन करने से उल्टा हो रहा है। ये लगता कोई न कोई बात है, संशय हो गया मन में। संशय जब हुआ तो पता लगाया गया कि जिस समय बच्चे का जन्म हो तो उस समय कौन था बच्चे को जन्म दिलाने वाली। पता किया गया तो कहा सच सच बताओ बात क्या है। सही सही बात बोलने पर पता चला कि वो राजकुमार था, ये उनके बच्चे थे। फिर बदली किया, फिर शासन में आ गया। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम लोग भी उसी परमपिता परमात्मा के संतान हैं। कहाँ आ गए हैं? इंद्रियों के चंगुल में फंस करके उसी तरह का कारनामा करना चाहते हैं, इसलिए शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है कि इंद्रियां का सुख शाश्वत नहीं है, और इसमें शाश्वत सुख खोजना चाहते हैं। तो स्वभाव कैसा है हम लोगों का? स्वभाव है शांतिमय। स्वभाव कैसा? अब है यहाँ पर, अब है भययुक्त जिंदगी है। ख्याल करिएगा थोड़ा सा। तो है शांति स्वरूप परमात्मा से निकले हुए, तो स्वभाव तो ऐसा ही है भीतर से, लेकिन पड़ गए कहाँ? दूसरी बात क्या है, हमारी जिंदगी कैसी है? तो प्रकाश में, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं।
दिन में भी लाइट नहीं रहती है तो लगता है कि लाइट जला दें, अंधेरा पसंद नहीं करते। तो स्थिति देखिए क्या है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आपका ज्ञान जो अभी का है, वर्तमान का ज्ञान जो देख रहे हैं, ये आपका ज्ञान नहीं है, ये इंद्रियों का ज्ञान होने के कारण हम लोगों से बार बार भूल होते रहता है। अपने ज्ञान में भूल नहीं होगा। इसीलिए आपने सुना होगा पाठ के दरमियान में, पाठ जो आप लोग कर रहे थे तो मैं सुन रहा था ऊपर से, केहर सुत जंगल से आयो, पाल पोस उनके से आए। ये पाठ हुआ है। केहर कहते हैं सिंह के बच्चे को, केहर सुत जंगल से आयो। केहर मतलब सिंह के बच्चे, सुत मतलब बच्चे। जंगल से आयो, पाल पोस उन किन सयाना, पाला पोसा बड़ा किया। अब बड़ा तो हो गया तो घूम कहाँ रहा है? गडरिये के साथ में। अब गडरिये के साथ में घूमेगा तो क्या परिणाम होगा? स्वभाव ऐसा हो गया है। उसी प्रकार से हम लोग उसी परमात्मा के अंश हैं। तुम अंशक, हम अंश। तुम सूरज, हम किरण तुम्हारी। तुम वंशक, हम वंश। उनके संतान हैं। अब गडरिया पाल पोस कर तैयार तो किया, लेकिन भेड़ बकरियां चराता उसी के संग में दे दिया। अब आराम से घूम फिर रहा है। क्या परिणाम होगा? लेकिन आया एक, कौन? सिंह आया। सिंह आया तो पकड़ा। कौन पकड़ा? सिंह ने। और जब सिंह ने पकड़ा तो थर थर कांपने लगा, क्योंकि वो सब भी कांप रहा था। कौन सब? गडरिया सब। गडरिया मतलब भेड़ बकरियां सब कांप रहा था सिंह को देख करके। ये भी कांपने लगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको अपना ख्याल करवा के ही छोड़ूंगा। पकड़ा, ले गया वहाँ। डर के मारे थर थर कांप करके जा रहा था, ले जा रहा था तो उसको ज़बरदस्ती खींच के ले गया। कहाँ? तालाब के नज़दीक। ले जब गया तालाब के नज़दीक खींच करके दिखाया मुख, तब भी उसको अपना ज्ञान नहीं हुआ। दहाड़ लगाया, तब ये मुस्काया। आपन दशा देख मुस्काना। संत महात्मागण कहते हैं कि जब अपने ज्ञान को जान जाइएगा, आनंद ही आनंद है। इसीलिए गुरु महाराज ने क्या कहा? सद्गुरु सुख के सागर है। क्यों? कि जब अपने ज्ञान में आ जाएंगे तब सुख के सागर में रहेंगे, और जब तक अपने ज्ञान में नहीं है तब कहाँ है? दुख के सागर में है। इसीलिए संतों ने कहा निजी ज्ञान में आइए। और निजी ज्ञान में आने के लिए इसकी आवश्यकता है, ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। संत महात्मागण कहते हैं कि जैसे आप उल्टेंगे तो दिन दिन आपको बढ़ता जाएगा सुख। मीराबाई कहती है दिन दिन बढ़त सवाए, कटता नहीं है। लेकिन किस कारण से हमारी दशा ये हो गई है कि हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं? कारण ये है कि जन्म जन्मांतर का हमारे ऊपर बहुत प्रकार की पट्टियाँ पड़ चुकी है, अर्थात बहुत प्रकार के आवरण हो चुका है। मीराबाई कहती है जन्म जन्म के खत जो पुराने, एक दिन का नहीं है, जन्मों जन्मों के खत क्या है? पुराने पड़ गए हैं। पुराने कागज को छुइएगा ना, देखिएगा तुरंत छूते ही टूट जाता है कि नहीं? तो करे जन्म जन्म के खत जो पुराने, तो कैसे फटेगा ये? तो खा नाम लेत, नाम लेने से जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम लेत फटे रे, अर्थात नाम लेते ही फटता है। हम आपके पास अमृत है कहाँ? किस कटोरी में है?
कनक कटोरे अमृत भरिया, पीबत कौन नटे रे, पीने से कौन नटेगा। लेकिन परिणाम क्या है कि कनक कटोरे है, उसमें अमृत है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं हम आपके अंदर में भी कनक है, प्रकाश है, उस प्रकाश में अमृत है। पीने से कोई नटता नहीं है, हटना नहीं चाहता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचेगा तब तो। कनक कटोरे अमृत भरिया, पीबत कौन नटेरे। संत महात्मागण कहते हैं अगर चाहते हैं जीवन को पीना है अमृत, और कनक कटोरे में पीना है अमृत, सोने कटोरे में दूध पीते तो सबको सुने होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन कनक कटोरे में अमृत कोई पिए। कनक का रंग कैसा, पीला, और अपने अंदर में पीला है कि नहीं है। बंगाली कवि कहते हैं, बंगाल में एक संत हो गए तो उन्होंने कहा चंपो कौली का, चंपा का कली है। चंपा का फूल दो तरह का होता है, एक पीला और दूसरा उजला, दो तरह का होता है। तो यहाँ पर पीले कलर का फूल अपने अंदर में दिखा रहा है। चंपो कलिका नवो घनोर ढकार सुधा मखार, उस सुधा में मखाया हुआ है। मखाया मतलब मिलाया हुआ है। संत महात्मा गण कहते हैं कि सुधा मखार, सुधा से मखाया हुआ है अंदर में। इसीलिए जो चंपा के कली का रंग को देखेगा, उन्हें सुधा से मखाया हुआ वह चीज़ दर्शन पाएगा, प्राप्त करेगा, जिससे कि लोग अमर होता है। संत महात्मा किस नाम से अमर होता है? तो कहा वो जो आदि नाम है उसी नाम से अमर होता है। इसलिए हमारे गुरुओं ने आदि नाम को राम नाम कहा। राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई। सोई सत धुन सब घट घट होई, उस सबके घट घट में होता है। लेकिन वह राम नाम न परा है, न पश्यंती है, न मध्यमा है, न बैखरी है। याद रखिएगा, परा न पश्यंती, मध्यमा न बैखरी, वर्णात्मक हत धुन नहीं हुई। बस मारी है, न परा है, परावानी कहाँ की है, अर्थात नाभि जो उत्पन्न होता है परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। याद रखिएगा, इन सब वाणियों का परे है वो, इन सब वाणियों में नहीं आते वो। वर्णात्मक हत धुन नहीं हुई, वर्णात्मक शब्द भी नहीं है वो। इसीलिए उस राम नाम को जानिए। वो राम नाम क्या है? तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं संत कबीर साहब, वो राम नाम आदि नाम है। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया छोटा बंधन। अगर अपने स्वरूप को जानना है तो इस नाम को लेना पड़ेगा। अपना ज्ञान करना है तो इस नाम को जानना पड़ेगा। और निजी ज्ञान में आना है तो इसकी साधना करनी पड़ेगी। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं इस राम नाम को जानिए। ये राम नाम कितने शक्तिशाली है, तो हम लोग रोज गाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले गाए होंगे। परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। वो परम प्रचंडनी शक्ति सब है, इतनी ताकत वाले वो नाम है, शिव शंकर हर नाम वही। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते उस नाम को जब जानिए। उस नाम से क्या क्या हुआ है? संत कबीर साहब कहते हैं साधो भाई शब्द साधना कीजिए, जेहि शब्द से प्रकट भय सब। उससे सब के सब प्रकट हुए हैं, सब के सब बने हुए हैं। जेहि शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गहि लीजिए। साधो भाई शब्द साधना कीजिए, इससे आपकी उत्पत्ति है, इससे हम सब प्रकट हुए हैं।
समस्त प्रकृति मंडल इसी से बना है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिससे प्रकट हुआ है उसको जानने का प्रयास की, तो अपना ज्ञान कर लीजिए। बाइबल कहता है कि आदि शब्द को जानिए। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड, गॉड वाज वर्ड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही शब्द था। याद रखिएगा, कोई दूसरा नहीं। इसलिए उसको जानना पड़ेगा। बिना जाने हम आपका कल्याण संभव नहीं है। हैं कौन हम लोग? तो बड़े प्रेम से लेबनीज कहते हैं बोथ सोल एंड गॉड आर पावरफुल। दोनों शक्तिशाली हैं, एक नहीं है। दोनों क्या हैं? शक्तिशाली हैं, अकेले नहीं हैं आप। दोनों की एक स्थिति है, अलग अलग नहीं है। अलग क्यों हो गए? अलग इसलिए हो गए कि हमारे ऊपर आवरण पड़ गया। तू उतरी पड़ियो तम माही पीव निशब्द में। इसी कारण से परमात्मा कहाँ है? निशब्द में। हम कहाँ आ गए हैं? अंधकार में। इसीलिए दूरी लगती है, नहीं तो कोई दूरी नहीं है। तू उतरी पड़ियो तम माही पीव निशब्द में, या हिते पड़ी गयो दूर, चलो निशब्द में। गुरु महाराज कह रहे हैं इसी कारण से दूर पड़ गए हो, चलो लौट जाओ। लौटने के लिए कह रहे हैं, लौटेंगे नहीं तो परिणाम क्या होगा? धर्मशास्त्रकार करें लौटेंगे नहीं, तो अपने घर अगर नहीं जाइएगा तो दुख तो होगा, स्वाभाविक सी बात है। क्यों दुख होगा भाई? एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। देखे होंगे आप लोगों ने बहुत जगह, किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं आप लोग, बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है। कहीं कहीं हम भी जाते हैं तो 5 स्टार होटल की तरह व्यवस्था लोग करते हैं, सारी व्यवस्था। लेकिन मेहमान घर में कितने दिन रहिएगा? 1 से 2 दिन या 3 दिन। फिर क्या करेंगे आप? फिर आपकी स्थिति क्या होगी? अरे चलो, कितनों आग्रह कराया, 2-4 दिन और रह जाइए तो रहिएगा। कहेंगे नहीं नहीं आप नहीं रहेंगे, चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, अपने घर में लोगों को भय से मुक्त रहना पड़ता है। दूसरे घर में डर लगा रहता है। ये भी डर लगा रहता है कि कहीं अगर गंदा कर देंगे तो हो सकते नहीं कुछ कहे मेरी प्रतिष्ठा को देख करके, लेकिन भीतर भीतर तो कहेगा वो कि गंदा कर दिया इसने। इतना भय लगा रहता है। इसीलिए दूसरे के घर में सदैव याद रखिएगा भय लगा रहेगा। यहाँ किसका किसका भय है भाई? यहाँ रोगी होने का भय है, यहाँ मरने का भय है कि नहीं है? यहाँ दुख ना हो जाए इसका भय है, किसी से झगड़ा नहीं हो इसका भय है, संकट में ना पड़े इसका भय है, कहीं किसी के चंगुल में फंस नहीं जाए इसका भय है कि नहीं है भय? और ये भय क्या आपको सुख होने देगा? ये दुख होने देगा? क्या करने देगा? ये भय आपको दुख से मुक्त नहीं कर सकता, सदा दुख में रखेगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं संसार में जब तक रहोगे भय से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए क्या कीजिए? उलटिए। गुरु महाराज कहते हैं उलटने के लिए कि तू तरी पड़ी हो तम माही पीब निशब्द में, चलो या इतने पड़ गए दूर, चलो निशब्द में। और इसी को बड़े प्रेम से गुलाल स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत गुलाल स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सुनो, उल्टो क्या करना पड़ेगा? तो वे बड़े प्रेम से करें
घट में ज्योति पसार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, उलट करके देखिए ज्योतियों का पसार है। ज्योतियों को पसार जैसे आप ज्योति में प्रवेश कर गए, कनक कटोरा मिल गया। उस कटोरा में क्या है? अमृत है। तो कौन पिएगा? सगुरा है तो भर भर पिए, निगुरा आ जाए पियासा। जो सगुरा रहेगा वो भर भर का अमृत पिएगा, और निगुरा क्या हालत होगी भाई? संत महात्मा गण कहते इसलिए प्रयास कीजिए कि हम पूर्ण रूप से सगुरा बन जाएं। सगुरा किसको कहते हैं? जो अपने ज्ञान, अपने गुरु के ज्ञान में पूरा पूरा उतर जाता है, उसे पूर्ण सगुरा कहते हैं। गुरु के ज्ञान में अपने आप को ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं, हर हमेशा गुरु के ज्ञान में। कौन सा गुरु ज्ञान है भाई? ये संसार का ज्ञान गुरु ज्ञान है? संसार का ज्ञान गुरु का ज्ञान नहीं है, परमार्थ का ज्ञान गुरु का ज्ञान है, निज ज्ञान का गुरु का ज्ञान है। संत महात्मा गण कहते हैं कौन पिएगा अमृत? सगुरा है तो भर भर पिए, निगुरा आ जाए प्यासा। इसलिए प्रयास करना होगा हम आपको जीवन में कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा। इसलिए चलिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं चलो मन निजो निकेतन। कहाँ चलना है? अपने घर में चलिए। निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर। चलो मन निजो निकेतन। ये जो देश और विदेश है, विवेकानंद जी कह रहे हैं कि ये देश जो विदेश है ये आपका अपना घर नहीं है। इसीलिए अपने घर में चलने का प्रयास करना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं अपने घर जाने के लिए उपाय क्या बता रहे हैं वो? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम वही हो, अंतर इतना है कि वो तो तुम हो लेकिन भूल गए हो। इसलिए वो क्या करें? चलो तब तक मत रुको जब तक कि तुम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। चलते रहो, रुको मत। जहाँ रुक गए, कहाँ रुकते हैं हम लोग? एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, तक्षक अपना रूप में आकर के दंश करने के लिए, चलने के लिए तैयारी कर लिए। एक कश्यप ऋषि थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। दोनों की मुलाकात हो गई। किससे? तक्षक से। तक्षक कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के पास। कहा क्यों? कहा कि तक्षक दंश करेगा और उसको मैं जीवित करूँगा। कहा तुम्हें इतनी शक्ति है? कहाँ? कहा मैं इस वृक्ष को काटता हूँ, दंश करता हूँ, ये मर जाएगा तुरंत, इसको तुम जिंदा करके दिखाओ। तो जो ही काटा वो वृक्ष मर गया। जैसे मर गया तो ये अब कहते हैं कि मैं जिंदा कर देता हूँ। एक बार में उसको जिंदा कर, जैसा था वैसा बना दिया। तक्षक को हो गया अरे ये तो जिंदा कर देगा, अब क्या किया जाए? अच्छा तुम एक बात बताओ, जा किस लिए हो? कहा उसको जिंदा करूँगा, बहुत सारा धन मिलेगा। कहा तुम्हें धन चाहिए ना? कहा मैं देता हूँ, जितना धन लेना है ले ले। अब सारा धन उसको दिखा दिया। अब जो जा रहा था वो उनको जिंदा करने के लिए वहीं से लौट गया ही नहीं। और परिणाम क्या हुआ?
परिणाम ये हुआ कि जो चीज़ उनको मिलना चाहिए वो चीज़ से वंचित हो गया, धन लेकर आ गया ये। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम लोगों को भी वो चीज़ की प्राप्ति की संभावना है, लेकिन लोभ में, मोह में, काम में, क्रोध में पड़ करके उधर से हम लोगों का मुख मुड़ा हुआ है, सिमटा हुआ है। इसी कारण से हमारी स्थिति क्या बनती है कि हम उधर चल नहीं पाते हैं। संत महात्मागण कहते हैं कि चलिए, अगर चल लिए कहीं, इन सबों को पार कर गए तो कैसे क्या जानते हैं आपको? तक्षक कैसे गया पता किए? तक्षक नहीं वहाँ तक पहुँचे, रंग बिरंग का सुगंध रखा गया था, रंग बिरंग के फूल बिछाए गए थे, जगह जगह पर उनको दूध लावा का प्रबंध किया गया था कि इन सबों में ये फंस जाए। लेकिन तक्षक ने दिमाग लगाया कि सब जगह तो पहरे पड़े हुए हैं, पहुँचते ही हमारी मृत्यु हो सकती है, तो दिमाग क्या लगाया, छोटा सा कीड़ा बन गया और कीड़ा बन करके फूल में प्रवेश कर गया। रोज माली फूल को पहुंचाने जाया करता था और उसी फूल में प्रवेश कर गए। 7वें दिन जो ही हुआ, वो फूल का कीड़ा 7वें दिन फूल बन के गया था, फूल में कीड़ा बन के गया था। 7वें दिन जो ही हुआ, वो कीड़ा अपने रूप में आया और परीक्षित को दंश किया। लेकिन सुखदेव मुनि ने पहले ही उस परम तत्व परमात्मा में इनको अवस्थित कर दिया था, लीन करा दिया, और तक्षक दंश किया, अपना ये काम किया और उनका संसार से विदा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि संसार का विष आपको प्रभावित कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, सच्चे गुरु के ज्ञान में अगर डट कर के खड़े रहिएगा तो शायद ये धीरे धीरे आपको साइड ले लेंगे और आपको एक न एक दिन उस परम तत्व का ज्ञान होगा। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। सद्गुरु की करुणा के बिना विषय त्याग संभव नहीं है, तत्व दर्शन संभव नहीं है। इसलिए सद्गुरु की करुणा चाहिए, कृपा चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। उद्धार चाहते हैं तो गुरु की कृपा चाहिए। बोलिए प्रेम से।